हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि होने वाला है हमारा अंडरग्राउंड केबल। ये आपके हालांकि सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलरली आपके आने वाले एग्जामिनेशन आईटीआई इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ने वाले गाइस। आपको पता है ये अंडरग्राउंड केबल जो है ऐसा टॉपिक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन आज के सेशन में आपको इस तरीके से बताऊंगा कि क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। हालांकि देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये जो अंडरग्राउंड केबल है सारे एस्पिरेंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में होता क्या है कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कुछ और ही तरीके से पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो काफ़ी यूनिक होता है और डिफरेंट होता है। वही मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। अगर वो ध्यान में रख लेते हो तो अंडरग्राउंड केबल से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सारे कवर अप हो जाएंगे। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव 7th नंबर का सेशन है। अगर इसके पहले के 6 सेशन तक आपने नहीं देखे होंगे तो उसके आपको जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट के द्वारा मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, या फिर अगर आप डायरेक्टली चैनल पर जाते हो तो आपको आईटी इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए प्लेलिस्ट बना के रखिए। आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे सेशंस आपको 1 बाय 1 गो थ्रू कर लेने होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। जो मैं आपको आज के सेशन में पॉइंट्स बताने वाला हूं वो आपको ध्यान में रखना होगा, उससे आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे और आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर होने वाले हैं। सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 क्यों रहेगा मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। इसका पार्ट 2 भी हम लोग जल्दी से जल्दी रिलीज करा देंगे सो दैट आपके वहां से भी क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। लेकिन ये जो आज के जो टॉपिक है हमारे पार्ट 1 के, ये अराउंड 80% जो है आपका क्वेश्चन कवर अप कराते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इसको फोकस से समझना होगा। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते गाइस। सबसे पहले तो हमने प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन पूछा था, वो हम लोग डिस्कस कर लेते। प्रीवियस सेशन कौन सा था? अर्थिंग एंड इट्स टाइप। अगर आप नए हो, डायरेक्टली हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस सेशन के द्वारा, तो आप इस अर्थिंग और उसके टाइप का जो हमारा 6 नंबर का सेशन है इसको जाके अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग क्वेश्चंस के जो टाइप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हम लोग चूज करें, चैप्टर्स हम लोग सिलेक्ट करें, वो काफी अलग अलग टॉपिक्स है। ऐसा क्यों, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी तक जो 6 सेशन हो चुके, आप मान लीजिए कि 6 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। जो कंपलसरी आपके क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, उसमें से जितने क्वेश्चन 100% डेफिनेट पूछे जाने वाले वो हम लोग टॉपिक का सबसे पहले कवर अप करा लेते हैं, सो दैट आपका जो मैक्सिमम सिलेबस है वो उसी तरीके से कवर अप हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग भी टॉपिक हम लोग जल्दी से जल्दी कवर अप करा देंगे। क्वेश्चन हमने अर्थिंग एंड टाइप इट्स सेशन के अंदर हमने पूछा था कि ईएलसीबी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका करेक्ट आंसर था। और इस इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 5 एस्पिरेंट्स के नाम है मयूर, अक्षदा, नाज, मंदार, इससरे, सनटेक इलेक्ट्रिकल। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द 5 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। सेशन को आपको एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करिएगा गाइस। एक चीज़ आप नोट करके रख लीजिएगा, अभी मान लो जितने भी हमारा मिनट का सेशन होता है, ठीक है, 25 से 30 मिनट, 25 to 30 मिनट्स तक हम लोग जितने भी एंट्रीज आएंगे, अगर मान लो आप डायरेक्टली जंप करते हो हमारे एंड ऑफ द सेशन तक और वहाँ पे उसका जो करेक्ट आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, तो उसको जो एंट्रीज है वो वैलिड नहीं रहेंगी। एटलीस्ट जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके हम लोग अराउंड 25 मिनट्स के बाद में जो क्वेश्चन कंप्लीट सेशन देखने के बाद जो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हमें उसी एस्पिरेंट्स का हम लोग नाम सेलेक्ट करते हैं। हालांकि आप विद इन 1 मिनट क्यों ना आंसर उसका मार्क करो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी रहती, सो दैट हम लोग एक फेयर उसमें हम लोग एक डिसीजन ले सके। इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या था ईएलसीबी का? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा था, ठीक है, अर्थिंग एंड इट्स टाइप के ऊपर। अभी हम लोग हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ सुटेबल वोल्टेज रेंज फॉर एसटी अंडरग्राउंड केबल। अब देखिए एसटी क्या है हमारा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सुपर टेंशन, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सुपर टेंशन। सुपर टेंशन अंडरग्राउंड केबल के लिए हमारी वोल्टेज रेंज क्या होगी? एक क्वेश्चन अगर आपको इजी पेपर रहा तो ये डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा। मैं आपको अश्योरिटी के साथ बता देता हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारे पेपर्स को एनालाइज करके रखा है, ठीक है, और ये काफ़ी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अभी हमारे पास में जो वोल्टेज रेंज है ये ऐसा क्यों है? अगर आप इस वोल्टेज रेंज को ध्यान में रखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी। इसके बाद अगर आप जो हमारे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के वोल्टेज लेवल है उसमें आप जाते हो अलग अलग वोल्टेज लेवल, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। इसलिए एग्जामिनर क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे मिक्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं सो दैट आप इसमें डेफिनेटली कन्फ्यूज हो सको। लेकिन अगर आपको अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहे हो तो आपको मैं टेबल बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। अगर हमारा सुपर टेंशन अंडरग्राउंड केबल है तो उसका वोल्टेज रेंज रहना चाहिए 11 से लेकर 33 केवी, ठीक है। 11 से लेकर 33 केवी के बीच में हमारे पास जो भी वोल्टेज रेंज का केबल आता है वो रहता है हमारा सुपर टेंशन केबल। सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज रेंज शुरू होते हैं 0 से लेके 1000 वोल्ट तक, ठीक है, 0 से लेके 1000 वोल्ट तक, ठीक है। 1000 वोल्ट ही मतलब कितना हो गया? 1 किलो वोल्ट, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास में हाई टेंशन, जो रेंज होती है हमारे पास में 1 किलो वोल्ट से लेके 11 किलो वोल्ट तक हमारे पास में जो वोल्टेज रेंज रहता है उसको हम लोग कहते हैं हाई टेंशन केबल्स। एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है, नहीं तो क्वेश्चन में क्या रहेगा गाइस, आपको मैच द पेयर के फॉर्म में बन सकता है, ठीक है।
ठीक है, मैच द पेयर के फॉर्म में, वहाँ पे आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी देगा, फंडामेंटल तो ईजी रहेगा, लेकिन मैच द पेयर के फॉर्म में आपको गलतियाँ हो सकती है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला लोएस्ट रहता है हमारे पास लो टेंशन केबल, नेट है हमारे पास में हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल 11 से लेकर 33 केवी के बीच में, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 से लेकर 66 केवी के बीच में वोल्टेज रेंज रहता है, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन EST केबल जिसको हम लोग कहते हैं 66 केवी एंड अबव के लिए हम लोग ये एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक तो आपको सिंपल इस तरीके से पूछा जाएगा, नहीं तो आपको मैच द पेयर के फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं हुआ तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऐसा आपको नॉट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है आजकल जो काफी पॉपुलर है वो आपको पूछा जा सकता है। तो ये तीनों की आपको तयारी होनी चाहिए, सो दॅट आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आन्सर मार्क कर सकते। सो आता वळूया आपल्या पुढच्या प्रश्नाकडे, त्याच्या आधी मला थोडेसे काही कॉन्सेप्ट सांगायचे, मी नक्की सांगतो। ओके, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी होगी। इस टेबल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। अभी देखिए, जो हमारा एक अंडरग्राउंड केबल रहता है, अंडरग्राउंड केबल किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली ट्रांसमिशन के लिए। एक तो हमारे पास ओवरहेड रहता है, ठीक है, जो हम लोग बाय यूजिंग पोल्स और इलेक्ट्रिक पोल्स, स्टील पोल्स के द्वारा हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं, RCC पोल्स हो गया, वुडन पोल्स हो गया, वो तो हो गया। दूसरी बात, हमारा जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है हमारे पास अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल एस्थेटिकली काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन उसमें से काफ़ी ड्रॉबैक भी है, इसका फॉल्ट फाइंडिंग काफ़ी डिफिकल्ट है, उसकी कॉस्ट इनिशियल ज़्यादा है, ठीक है, और इनिशियल रेक्टिफिकेशन काफ़ी हाई होता है उसका, ठीक है। अभी इसमें क्या कॉम्पोनेंट रहते हैं, कंडक्टर रहता है, माइका टेप, इंसुलेशन, फिलर, टेप, इनर शीट, आर्मरिंग, आउटर शीट, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे, हालांकि काफ़ी एस्पिरेंट ने ऑलरेडी पढ़ के रखा होगा, लेकिन मैं आपको अश्योरिटी के साथ बताऊँ, जो आपको मैं पैटर्न बताने वाला वो अगर आप ध्यान में रख ले तो गाइस, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा, तो भी एग्जामिनर ने किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया तो भी आप उसका करेक्ट आंसर मार्क करने वाले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेशन क्या होता है, बेडिंग क्या होती है, सर्विंग क्या होती है, आर्मरिंग, ये सभी हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमने उसी दिन एज आपको क्वेश्चन फॉर यू में पूछा था। क्वेश्चन काफी सिंपल है, इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द केबल आर मेनली कंसिस्ट ऑफ PVC एंड XLP, जहां पे हमारा XLP स्टैंड करता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन, ठीक है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा था, ऑलरेडी काफी एस्पिरेंट्स को उसका जवाब मिल गया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवैलिड प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल। जो हम लोग अंडरग्राउंड केबल यूज करते हैं उसके लिए जो प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है, वो इसमें से कौन सी इनवैलिड प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमें डिजायर्ड नहीं है, अनडिजायर्ड प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जी आपल्याला नाही पाहिजे प्रॉपर्टी, ती याच्यामध्ये प्रश्नामध्ये विचारलेली आहे। अभी देखिए, हाई रेजिस्टिविटी करेक्ट है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल का गाइस, ठीक है, ना कि हम लोग कंडक्टर की बात करें। उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए, करेक्ट है। उसका जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो भी लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया है फोर्थ ऑप्शन में लो विस्कोसिटी एट इम्प्रेग्नेशन टेम्परेचर, नहीं, उसका विस्कोसिटी जो है वो काफ़ी हाई होना चाहिए, ये हमारा एक इनवैलिड प्रॉपर्टी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे जो इंसुलेशन है और उसकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ये हमने मेंशन किए, आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बन सकते हैं, ठीक है। एक तो आपको मैच द पेयर तो यहाँ से इसमें से नहीं बनने वाला, लेकिन इसमें से प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी होगी, वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लो थर्मल कोएफिशिएंट होना चाहिए, हमने क्वेश्चन में देख लीजिए। लो वाटर अब्सॉर्प्शन होना चाहिए, जो जिसको हम लोग कहते हैं नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, इट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक। अभी देखिए, जो टर्म्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, इस तरीके से डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और परमिटिविटी, काफ़ी कबार क्या होता है, ये चार चीज़ें वो आपको ऑप्शन में दी जाती है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिंपल सा पूछ जाता है। होता क्या कि इन टर्मिनोलॉजी से हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑलरेडी एग्जामिनेशन का प्रेशर के वजह से, तो आपको ये चीज़ पता नहीं चाहिए। नॉन हाइग्रोस्कोपिक मतलब उसने पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। पानी दैट मीन्स मॉइस्चर जो भी होता है एयर या फिर सॉइल के अंदर, अगर हम लोग इसको अंडरग्राउंड में यूज़ कर रहे हैं तो ये बातें होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे पास में लो परमिटिविटी, नॉन इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो इट शुड बी नॉट इन्फ्लेमेबल, ठीक है, वो इसको जलन मतलब अगर इसको आग भी लगती है तो उसको शुड नॉट, ये बर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, सो दैट हम लोग उसको बाकी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। हाई विस्कोसिटी एट इम्प्रेग्नेशन टेम्परेचर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड हाई रप्चरिंग वोल्टेज, हाई रप्चरिंग वोल्टेज को विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटी भी इसके अंदर होनी चाहिए। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्लास्टिसिटी,
नॉन हाइग्रोस्कोपिक की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इंसुलेटिंग मटेरियल की, ठीक है, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है इसके ऊपर यूज किया गया है, इसकी होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के माध्यम से बन सकता है। जितना प्रिसाइज और जितना इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा होगा, क्योंकि आपके ITI इंस्ट्रक्टर के एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी वास्ट है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक से बोला गया, अगर आप उतनी सारी चीजें आप पढ़ते बैठोगे अभी से तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। आप पढ़ तो सारी चीजें लोगे और एग्जामिनेशन में क्या आप इतना 100 आउट ऑफ 100 जो आप पढ़ के जा रहे हो क्या आप रिटर्न कर पाओगे? क्या नहीं, कोई भी नहीं कर पा सकता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, इसलिए टू द पॉइंट आपको अच्छी तरीके से मैं जो गाइड कर रहा हूँ वो आपको चीजें अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, व्हाट इज, अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ अ PVC टाइप C टाइप ऑफ इंसुलेशन यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल के लिए हम लोग PVC टाइप C अगर इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना रहेगा। अब मुझे बताइए कि क्या इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, ये क्या है, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज रहती है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सिर्फ आपको एक नंबर वैल्यू पता होनी चाहिए, ये आपको 100% पता होना ही होना चाहिए, सो दैट आप इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक पूछा जाता है तो आप उसका करेक्ट आंसर मार्क कर सको। देखिए, अगर हम लोग PVC टाइप C की बात करते हैं तो वो होना चाहिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए। अभी आपको इंसुलेशन मटेरियल जो यूज़ करते हैं PVC टाइप A, टाइप B, टाइप C, इसका सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा। 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड B और C का होना चाहिए। ओके, XLPE का होना चाहिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड, रबर EPR I1 का होना चाहिए हमारा 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा रबर EPR I2, I3, I4, सिलिकॉन I5 को हमारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा मैक्सिमम उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2 से 3 बार, तो आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी हम लोग जो मेजर चीज़ें हैं हमारे आज के सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन का लेटेस्ट पैटर्न है ना वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अभी देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग हालांकि ये पढ़ने वाले, ये जो है हमारे पास, ठीक है, कोर, कंडक्टर, इंसुलेशन, शीथ, बेडिंग, आर्बरिंग, ये सब लोग पढ़ने वाले, ठीक है। उसके पहले बता देता हूँ, अभी आप इस केबल को, अंडरग्राउंड केबल को देखते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। सबसे पहले हमारे पास में कंडक्टर। कंडक्टर क्या करता है, इसके थ्रू ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा पावर जो हमारे ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स हमारा जो पावर है वो ट्रांसमिट की जाती है, राइट। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास में, इसके ऊपर पेपर इंसुलेशन लगाया गया है, यहाँ पे लीड शीट है, बेडिंग का इस्तेमाल किया गया, सर्विंग का इस्तेमाल किया गया, आर्मरिंग का इस्तेमाल किया गया, करेक्ट। ये तो हम लोग सीक्वेंस ध्यान में रख लेते हैं। अभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि इसका, अगर जनरली ईजी पेपर रहा तो आपको पूछेंगे कि बेडिंग किसके लिए इस्तेमाल की है, आर्मरिंग किसके लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद जो रहेगा एक तो क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको ये नोट डाउन करके रख लीजिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस, करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। एक तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, ठीक है, इन सारे जो हमारे पास में बेसिक हमारे पास कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि बेडिंग, सर्विंग, आर्मरिंग या फिर कंडक्टर दिया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। लाइक अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, फ्रॉम कंडक्टर टू ऐसा पूछा सकते हैं टू आउटर लेयर या फिर आउटर लेयर टू कंडक्टर, ये एक हो गया क्वेश्चन। दूसरा ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि विच लेयर इज इन बिटवीन द विच लेयर इज इन बिटवीन द सर्विंग एंड कंडक्टर, या फिर ऐसा रहेगा सर्विंग एंड लीड शीथ, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सर्विंग के बाद आता है हमारे पास आर्मरिंग और यहाँ पे बेडिंग, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि सर्विंग या फिर बेडिंग के बीच में कौन सी लेयर रहती है। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, कंडक्टर, लीड शीथ, पेपर इंसुलेशन। तो यहाँ पे आपको 3 जो ऑप्शन है यही भी आप कन्फ्यूज हो जाते हो। क्या आपको ये क्वेश्चन आता नहीं था? आता था डेफिनेटली, लेकिन आपको इसका सीक्वेंस अगर आप नोट करके नहीं रखते, ध्यान से नहीं पढ़ते, तो आपका यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होना मतलब 2 मार्क्स आपने लूज कर देना, ठीक है, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, ठीक है, 80 मार्क्स में से आपने डायरेक्टली 78 मार्क पे आ गए, प्रोवाइडेड आपके बाकी क्वेश्चन करेक्ट हो, लेकिन वहाँ पे भी आपकी गलती हो सकती है। इसलिए जो फंडामेंटल और ईजी क्वेश्चन है वहाँ पे आपको गलतियाँ डेफिनेटली नहीं करनी है। एक मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, एक तो आपका मैंने लेयर्स के ऊपर बता दिया कि कौन सा लेयर कहाँ किसके ऊपर है, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है करके। नहीं तो हमारा सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन था कि ये इसके जो कंपोनेंट है, जैसे लीड शीथ किसके लिए यूज होता है, आर्मरिंग किसके लिए यूज होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। सिंपल सा है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले हमारा कोर या फिर कंडक्टर की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो कंपोनेंट आता है कोर, हम लोग इस कंडक्टर टू हम लोग बेडिंग की ओर, कंडक्टर टू हम लोग आउटर शीथ की ओर हम लोग बढ़ रहे, ठीक है, आउटर इंसुलेशन की ओर बढ़ रहे। तो सबसे पहले हमारे पास में कंडक्टर आता है, ठीक है। कंडक्टर क्या है, 3 कोर केबल हैज़ 3 कंडक्टर, जैसे 3 कोर का केबल है, 3 कंडक्टर है। ये किसके हो सकते हैं हमारे पास में,
कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिट होती है, तो वो हमारा उसका रेजिस्टिविटी नियरली जीरो होना चाहिए, ठीक है, नियरली कुछ तो 0 ohms होना चाहिए। वो हालांकि नहीं रहता है, कुछ उसमें प्रैक्टिकल अगर हम लोग बात करें तो कुछ ना कुछ उसमें हल्का सा रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर की अगर हम लोग बात करते तो क्या ये रबर के बने रहेंगे क्या? नहीं, डेफिनेटली बात है, वो एक तो कॉपर के बने रहेंगे या फिर एल्यूमिनियम के रहेंगे, ठीक है। जनरली जो कोर या फिर कंडक्टर है वो हमारे कॉपर के रहते हैं, नहीं तो एल्यूमिनियम के। अब देखिए एल्यूमिनियम चीप है, ठीक है, लेकिन कॉपर की कंडक्टिविटी हमारी हाई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, और कॉपर एक्सपेंसिव भी है। तो हमारा चॉइस ऑफ ये रह सकता है कि हमारा जिस तरीके से हमारे पास बजट है, जिस तरीके से हमारे पास कॉस्ट कंसिडरेशन होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर यूजुअली स्टैंडर्ड टू मेक अ केबल फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड बोला गया, स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि जिसे आप इसको जूम इन करके मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि छोटे छोटे यहाँ पे हमारे पास में स्टैंड्स है, ठीक है। एक अगर हमने इस तरीके से, अगर हमारे पास मान लो कि 100 एम्पियर का हमें करंट फ्लो करना है, ठीक है, एक हमने एक कंप्लीट थिक हमारा एक कंडक्टर ले लिया और एक काम कर लिया कि हमने इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं इसको स्टैंड्स कर दिया। आप मुझे बताइएगा, ठीक है, इसमें से अगर हमें सेम करंट फ्लो करना है तो ये मान लो एक अराउंड एक हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। तो इसमें जो रिजिडिटी रहेंगे काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। क्या ये फ्लेक्सिबल रहेगा कि नहीं? अगर ये इसको हैंडलिंग में भी इशू जाएंगे, लेकिन इसमें इसको अगर हमने ये फ्लेक्सिबल करा दिया, स्ट्रैंड्स बना दिए इसके अलग अलग, तो करंट तो हम लोग सेम फ्लो करा रहे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग स्ट्रैंड होने के कारण ये फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए जो कंडक्टर्स रहते हैं वो स्टैंडर्ड रहते हैं, सो दैट हम लोग उसको फ्लेक्सिबल कर सकते, ठीक है। 1 सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना है, कभी भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आती है। मैं आपको बता दूं, हर एक एस्पिरेंट ने समझ लेना है कि आपको जो भी मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा था उसके अंदर सारी चीज़ें नए से आप पढ़ रहे हो, इसके कारण होता है कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट है छूट नहीं जाते। ओके, ये तो हमारा हो गया कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर किसके बने रहते हैं? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट है हमारे पास में इंसुलेशन। अभी हम सबसे पहला मेजर इंसुलेशन आता है इसके ऊपर का, कंडक्टर के ऊपर का, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये कंडक्टर के ऊपर का जो इंसुलेशन रहता है, हर एक कोर, ठीक है, हर एक कोर का जो अलग अलग इंसुलेशन रहता है, ठीक है। ईच कोर और अ कंडक्टर इज कवर्ड बाय सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। अ थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द केबल। ये हमने क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि ये क्वेश्चन बन के पूछा था गाइस हर एक एग्जामिनेशन में। जनरली क्या होता है, अगर हम लोग पढ़ के नहीं जाते और एक मान लो एक फ्रेशर एक एग्जामिनेशन को देने जा रहा है, अंडरग्राउंड केबल का पूछ लिया कि आपका जो उसका इंसुलेशन रहता है उसके ऊपर, ठीक है, कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, वो किसके ऊपर डिफाइन किया जाता है? यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन रहेगा करंट, दूसरा रहेगा रेजिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा रहेगा हमारे सेकंड रहेगा हमारे पास में वोल्टेज, ठीक है, देन रहेगा हमारे पास में रेजिस्टेंस, और एक कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा वन एनी ऑफ दिस वगैरह से। सबसे पहले एस्पिरेंट क्या मार्क करेगा कि कंडक्टर के ऊपर वो डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट रहेगा हमारा उतना ही हमें ज़्यादा थिकनेस रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। मेजरली बात जो होती है हमारे जो अंडरग्राउंड केबल का थिकनेस होता है, जिसके ऊपर का जो थिकनेस है वो डिफाइन करता है उसके वोल्टेज ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है। वोल्टेज ग्रेडियंट ही हमारा काफ़ी मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है हमारे इस अंडरग्राउंड केबल की थिकनेस को डिसाइड करने के लिए। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, हमारे वोल्टेज रेटिंग के ऊपर उसका थिकनेस को, इंसुलेशन थिकनेस जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये बात यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग हमारे पॉइंट की ओर बढ़ते, जो हमारे पास शीत, इसके ऊपर आते हैं शीत। शीतिंग का क्या काम रहता है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकता है। तो जो अगर हमारे केबल को मॉइस्चर से, ठीक है, गैसेस से और हार्मफुल लिक्विड से अगर बचाना है, अगर सॉइल के अंदर हमने इसको डाल के रखा है तो एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर, गैसेस या फिर हार्मफुल लिक्विड है उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए केबल को हम लोग शीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेटालिक शीट, इट इज ऑल्सो नोन एज इनर शीट ऑफ अ लीड अलॉय और एल्यूमिनियम टेप इज प्रोवाइडेड ओवर द इंसुलेशन। क्वेश्चन एक दूसरा कहाँ से बनेगा? शीट कौन से मेटल के बने रहते हैं? कॉपर, ठीक है, आपको लीड इस तरीके से रहेगी, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऐसे ऑप्शन रहेगा। सेमीकंडक्टर का कोई भी हमारे पास में सिलिकॉन वगैरह ऐसे ऑप्शन रह सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लीड अलॉय या फिर एल्यूमिनियम टेप का हमारा ये शीट है, ये बनाया रहता है। किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? हमारे जो केबल है उसको मॉइस्चर से, गैसेस या फिर हार्मफुल लिक्विड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग शीट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में बेडिंग। इसके बाद अगर हम लोग जाते हैं तो ये होती है हमारे पास बेडिंग। ओके, आप देख सकते हो बेडिंग का काम क्या होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट from the corrosion and mechanical injury,
प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अ मटेरियल लाइक जूट या फिर हेजियन टेप इज प्रोवाइडेड ओवर द इनर शीट, दिस लेयर इज नोन एज अ बेडिंग। बेडिंग का काम क्या होता है, ठीक है, हमारे मेटालिक शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए करोजन से और मैकेनिकल इंजरी से तो हम लोग एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, ये हमारे पास बेडिंग है, ठीक है। ये किसकी बनी रहती है गाइस, ये जूट या फिर हेजियन टेप से। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, अभी मैं आपको नोट डाउन करके रख लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लियो। जूट या फिर हेजियन टेप की हमारे पास बेडिंग रहती है, ओके, और इसको हम लोग जो हमारी मेटालिक शीट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर करोजन या फिर मैकेनिकल इंजरी को बचाने के लिए, करोजन या फिर मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए हम लोग बेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सबसे मेजर जो चीज़ होती है कि किससे बना रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। जैसे कि हमने शीट का देख लिया, लीड एलॉय या फिर एल्यूमिनियम टेप, ठीक है। कंडक्टर तो काफ़ी कॉमन है, ठीक है, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी होगी, जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास में आता है आर्मरिंग। आर्मरिंग का काम क्या रहता है, ठीक है, आर्मरिंग ओवर द बेडिंग आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने मेंशन करके रखा है ओवर द डैश, ठीक है, आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। सेम क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन में क्या रहेगा, ओवर द बेडिंग, ओवर द शीट, ठीक है, ओवर द इंसुलेशन, ओवर द कंडक्टर, आर्मरिंग इज प्रोवाइडेड। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी रहती है। तो हम लोग बेडिंग के ऊपर, जस्ट बेडिंग के ऊपर हमारे पास रहती है आर्मरिंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे मैकेनिकल इंजरी से हमें प्रोटेक्ट करती है। और आर्मरिंग इज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेयर ऑफ गैल्वनाइज स्टील वायर या फिर स्टील टेप। यहाँ पे हम लोग आर्मरिंग के वक्त गैल्वनाइज स्टील या फिर स्टील टेप का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको लाइव इसका इमेज भी बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हालांकि ये इमेज के अंदर नहीं है, बल्कि आर्मरिंग आपको इस तरीके से एक मेटालिक, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मेटालिक जो हमारे पास स्टील वगैरह रहता है, ठीक है, गैल्वनाइज स्टील वायर रहता है, उसकी हमारी आर्मरिंग की जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेडिंग के ऊपर रहता है ये बात ध्यान में रखने की, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट इज अ सर्विंग, ठीक है। सर्विंग क्या है, हमारी सबसे लास्ट लेयर है अबव द आर्मरिंग, सबसे लास्ट लेयर है किसके ऊपर की, आर्मरिंग के ऊपर की, और ये हमारा आउटर शीट है एंड ये लेयर प्रोटेक्ट करती है हमारी आर्मरिंग को फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये सारे जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है गाइस अंडरग्राउंड केबल के, ये आपको डेफिनेट है और ये पता ही होनी चाहिए। इसके कौन से मटेरियल के बनते हैं, ठीक है, कौन सी लेयर के ऊपर कौन सी लेयर रहती है, वो तो आप क्वेश्चन 100% समझ ही लो कि अगर उनको उन्होंने पूछ लिया तो ऐसा ही पूछा जाता है करके, नहीं तो बेसिक से क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे, ठीक है, मैं एश्योरिटी के साथ कहता हूँ, ओके। तो ये चीज़ें आपको पता होना जरूरी है। एक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। A standard conductor cable is expressed as a 3/0.029. The number of strand in the cable is what? अब देखिए, एक हमारा एक स्टैंडर्ड कंडक्टर जो है एक्सप्रेस किया जाता है हमारे ASD में, ठीक है, ASD में। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास एस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टील स्टैंड, और डी मतलब क्या होता है, डायमीटर ऑफ ईच स्टैंड, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये जो सबसे पहला जो लेटर है, नंबर है हमारा 3, ये का डिफाइन करता है हमारा नंबर ऑफ स्टैंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टैंड्स कितने हो गए हमारे पास में, 3। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, इस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा, ओके। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेल्टेड केबल्स कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज। अभी देखिए, अलग अलग टाइप के केबल्स रहते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट बी में हम लोग पढ़ने वाले। बेल्टेड केबल जो है हम लोग कौन से वोल्टेज रेंज के लिए यूज़ करेंगे, तो आप अप टू 11 kV के लिए हम लोग बेल्टेड केबल का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि आपको स्क्रीन केबल 22 kV से लेकर 66 kV के बीच में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेशर केबल बियॉन्ड 66 kV के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखनी थी। तो यहाँ तक हमने जो मेजर फंडामेंटल था अंडरग्राउंड केबल का, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनते 70 to 80% जहाँ से क्वेश्चन बनते, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद का अगर आपका थोड़ा पेपर टफ होता है तो इस तरीके के जो आपको केबल्स रहते हैं, ठीक है, एस टाइप, HL टाइप, जो अलग अलग टाइप के आप बेल्टेड केबल्स होते हैं, प्रेशर केबल्स होते हैं, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट बी में, ठीक है। तो जितने सारे इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स है कि पार्ट बी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा गाइस। जितना आपका रिस्पॉन्स रहता है, जितने अगर हम लोग अराउंड हम लोग कह सकते हैं कि 5000 एस्पिरेंट्स अगर देख रहे होंगे तो मुझे अराउंड 500 कमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर इस रेशियो के प्रोपोर्शनेट हमें कमेंट चाहिए कि सो दैट हम लोग उसका सेशन पार्ट भी हम लोग बना सके, सो दैट हमें लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं करके, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। रिमेनिंग जो 30% पोर्शन है, इसमें से अगर आपको थोड़ा पेपर मॉडरेट आता है तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप इसको देख के ही समझ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस है तो इसमें आप पढ़ तो ज़रूर सकते हो, लेकिन आपको होता क्या गाइस, इसमें जो
पर्टिकुलर फैक्टर रहते हैं, ये क्यों इस तरीके से शेप्स अलग अलग बनाए जाते हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। मॉक टेस्ट के लिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहेगा गाइज। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव मॉक टेस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको पता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज की मॉक टेस्ट डेफिनेट रहती है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को भी आप सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज अ एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, इसका करेक्ट है यहाँ पे जो एक्स मैंने मार्क करके रखा है, इसका ये कौन सा पार्ट है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर आप मुझे फीडबैक में प्रोवाइड करेंगे। पार्ट बी के लिए कितने सारे एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है तो वो मुझे बताइएगा, नहीं तो हम लोग स्किप करके डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट पे चले आएंगे। ठीक है, तो ये बात डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहेगा, सो दैट मैक्सिमम आपके साथ मैं डेटा प्रोवाइड करा के सकूँ। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स अभी भी अनसब्सक्राइब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।